तरफ से एक बयान आया है कि वो आने वाले टाइम में यानी कुछ ही हफ्तों में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी अब्बास अराक्ची उनसे उनकी मुलाकात होने वाली, लेकिन यहाँ पर ईरान ने कोई अभी तस्दीक नहीं करी है, कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आई है ईरान की तरफ से कि ईरान की मतलब जो न्यूक्लियर टॉक्स होने वाली है अमेरिका के साथ में या कुछ इस तरह की कुछ बात होने वाली है। दूसरी तरफ IDF की खबर सामने आ रही है कि गज़ा के अंदर कुछ IDF के सोल्जर्स बराबर रोज़ मर रहे हैं, कभी 2 कभी 4। आज भी ये खबर आ रही है, द IDF हैज़ अनाउंस्ड द डेथ्स ऑफ 5 सोल्जर्स इन गाज़ा स्ट्रिप। Natanz Yehuda battalion killed in Beth Hunan, northern Gaza. 14 other soldiers were wounded in the same incident. The Natza Yehuda battalion is widely considered the most extreme in terms of murder, rape and torture of civilians and was at one point facing potential US sections. मतलब नतज़ा यहूदा एक बटालियन का नाम है, इसराइल की ये बटालियन है यानी IDF के अंडर ये काम करती है। इसके कम से कम अभी तक जो मरने वालों की जो IDF सोल्जर्स की खबर आ रही है, कम से कम अभी तक जो कम से कम 5 जो सोल्जर्स हैं वो इसमें मारे गए हैं हमास के अटैक में, और 14 यानी 14 ही अलग से इसमें लोग घायल हुए हैं इजरायली सोल्जर्स के। और इसके अलावा ये नतांज यहूदा बटालियन है, इसको बहुत खुखार समझा जाता है इसराइल में, और बहुत ही मतलब यह है कि क्रूली तरीके से ये गज़ा के अंदर काम कर रही है। अब पूरी बात कर लेते हैं गज़ा की, क्या पूरी तस्दीक सामने आई है, क्या पूरी रिपोर्ट सामने आई है गज़ा की तरफ से। देखिए, एट लीस्ट 38 Palestinians including 8 aid seekers have been killed and 262 wounded in Israeli attacks across the Gaza Strip over the past 24 hours। यानी 24 घंटे में 38 लोग इसमें मारे गए हैं और इसके अलावा 262 लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है। ये 24 घंटे की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू द एनक्लेव्स हेल्थ मिनिस्ट्री, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ हेल्ड टॉक्स विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एट द वाइट हाउस। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मुलाकात वाइट हाउस में नेतन्याहू से हुई है, क्योंकि वो अमेरिका की ऑफिशियल ट्रिप पर गए हैं। दूसरी तरफ with both leaders starting their controversial proposal to push besieged Palestinians into neighboring countries। और दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर आपस में बात इस चीज़ पर करेंगी कि कैसे जो गज़ा के जो लोग हैं उनके जो फ्यूचर है किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाए, किस तरीके से उस आने वाले टाइम में पीस आ सके, शांति आ सके। लेकिन एक दूसरी खबर यहाँ पर सामने ये आई है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने एक प्रपोज़ल रखा है गज़ा के